हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स कंट्रोल स्कीम ऑफ एलटी मोटर। बेसिकली ये डीओएल मोटर है, उसकी जो कंट्रोल स्कीम के बारे में आज की हमारा वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे हमारा वीडियो। पहले हमारा जो मोटर से मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था, जो मोटर से लेस देन 55 किलोवाट है, अप टू 55 किलोवाट का मोटर्स तक के हम लोग का जो हमारा कॉन्टैक्टर फेड मोटर्स होते हैं फ्रेंड्स, उसको हमारा कॉन्टैक्टर फेड मोटर्स होते हैं फ्रेंड्स। इसमें कॉन्टैक्टर रहते हैं हमारा नॉर्मल सारे ऑपरेशन के लिए, और शॉर्ट सर्क्यूट के लिए इस कॉन्टैक्टर का पहले फ्यूज रहते हैं फ्रेंड्स। सो और ओवरलोड और बाकी प्रोटेक्शन के लिए हमारा बीएमआर रहते हैं फ्रेंड्स, बाई मेटेलिक रिले रहते हैं। सो ये हमारा अप टू 55 किलोवाट है फ्रेंड्स। एंड अप टू 55 किलोवाट से लेकर 160 किलोवाट तक हमारा एसीबी एयर सर्क्यूट ब्रेकर का मोटर होता है फ्रेंड्स। एयर सर्क्यूट ब्रेकर से कंट्रोल होते हैं। और अबोव 160 किलोवाट पे फ्रेंड्स हम लोग एचटी मोटर्स पे चला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, हाई वोल्टेज मोटर्स पे चला जाते हैं। आज की हमारा वीडियो फ्रेंड्स कंस्ट्रेंट टू एलटी मोटर से फ्रेंड्स। आज के हमारा वीडियो में हम डीओएल मोटर से इसका नॉर्मल स्कीम बता देंगे, और एक रीएक्सेलरेशन स्कीम बता देंगे, और एक एसीबी फेड का इसका मोटर का कंट्रोल बता देंगे फ्रेंड्स। ये हमारा बेसिक डीओएल मोटर है फ्रेंड्स, कॉन्टैक्टर फेड मोटर है। इसमें इसका नीचे है ये हमारा कॉन्टैक्टर है। इसकी पहले हमारा एक एसएफयू रहते हैं, या एसडीयू बोलते हैं इसको, स्विच फ्यूज यूनिट है फ्रेंड्स। इसमें स्विच और फ्यूज दोनों रहते हैं। वो फ्यूज में आपको बताया था शॉर्ट सर्क्यूट के लिए। इसके बाद स्विच फ्यूज यूनिट के बाद और एसएफयू का जो दूसरा पर्पज है आइसोलेशन के लिए भी, मोटर को आइसोलेशन करने के लिए। एसएफयू का बाद ये हमारा कॉन्टैक्टर है। ये हमारा कॉन्टैक्टर के ये इनपुट साइड है आर वाई बी, ये कॉन्टैक्टर का आउटपुट आर वाई बी है, और कॉन्टैक्टर का जो है हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स। और ये जैसे कॉन्टैक्टर का बाद ये आया था हमारा बीएमआर पे। बीएमआर से हमारा एक फेज हमारा बीएमआर का सीटी का थ्रू आ रहा था। एक फेज हमको सीटी वाई फेज का, वाई फेज बीएमआर से जैसे आया था इसको सीटी में आया था। सीटी में सीरीज जाने के बाद वाई फेज चला गया। बाकी आर और बी डायरेक्ट हमारा मोटर का जो टर्मिनेशन साइड चला गया था, वहां से हमारा मोटर टर्मिनेट होगा फ्रेंड्स। ये हमारा सीटी का टर्मिनल है फ्रेंड्स। यहाँ से हमारा सीटी को जो रिमोट मीटरिंग और हमारा लोकल में भी कोई मीटर लगाना है तो उससे हम लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। ये हमारा कंट्रोल फ्यूज है फ्रेंड्स। हमारा कंट्रोल फ्यूज के लिए हमारा स्पेस हीटर का फ्यूज के लिए ये दिया गया था। अभी हमारा सिंगल लाइन डायग्राम और स्कीम देखेगा तो फ्रेंड्स यही स्कीम है जो आपको बताया था हमने। जो हमारा मेन बस बार से हमारा पहले स्विच फ्यूज यूनिट रहते हैं। इसमें स्विच और फ्यूज दोनों रहते हैं। इसका दो पर्पज है, एक हमारा आइसोलेशन के लिए, मोटर को आइसोलेशन करने के लिए, और दूसरा हमारा इसका फ्यूज है हमारा मोटर को शॉर्ट सर्क्यूट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फ्रेंड्स। शॉर्ट सर्क्यूट और मोटर का इस स्कीम में हमारा मोटर का एर्थ फॉल्ट और शॉर्ट सर्क्यूट दोनों में ये फ्यूज ऑपरेट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा फ्यूज का बाद में आपको दिखाया था एक कॉन्टैक्टर रहेगा। एक कॉन्टैक्टर का नाम K2 है, और एसएफई का नाम इस स्कीम में Q1 है। जैसे कॉन्टैक्टर का आउटगोइंग जाएगा हमारा बीएमआर में जाएगा फ्रेंड्स, बाई मेटेलिक रिले। इसके बारे में मैं आपको इसके पहले वीडियो में डिटेली समझाया था ओवरलोड प्रोटेक्शन में। और बीएमआर में गया था। बीएमआर का बाद एक फेज वाई फेज से यहाँ लिया था। वाई फेज में एक सीटी है वहाँ दिखाया था। सीटी में सीरीज में जाकर बाकी दोनों फेज डायरेक्ट मोटर का टर्मिनेशन बॉक्स में गया था। टर्मिनेशन से मोटर को केबल चला गया और मोटर को कनेक्ट हो गया फ्रेंड्स। ये हमारा पावर सर्क्यूट है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन में ये एसएफयू है, ये फ्यूज है हमेशा लगा रहता है, और एसएफयू ऑन कंडीशन में रहते हैं। सिर्फ ये कॉन्टैक्टर है, कंट्रोल है। ये कॉन्टैक्टर का जैसे इसका ऑक्सिलरी सप्लाई, ये कॉन्टैक्टर K2 है। जैसे इसका ऑक्सिलरी सप्लाई K2 में आपको पूरा वोल्टेज आ गया तो ये कॉन्टैक्टर का कॉइल पिक हो जाएगा। कॉइल पिक होने से कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा और हमारा मोटर चल जाएगा, मतलब ये मोटर चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे इसका बंद करने के लिए, जैसे मोटर को, अगर ये कॉन्टैक्टर को हमको पावर सप्लाई कंट्रोल सप्लाई बंद कर दिया तो ये कॉन्टैक्टर जैसे ओपन हो गया तो मोटर भी हमारा बंद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा ये हमारा पावर सर्क्यूट है। यहाँ आप देखिएगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा जो एसएफयू का दो कॉन्टैक्ट दिया गया था, एक एनओ कॉन्टैक्ट एक एनसी कॉन्टैक्ट है।
ठीक है, इसको आगे सर्किट में यूज़ किया हुआ था। और दूसरा है हमारा जो बीएमआर है, बीएमआर में जो हमारा 2 कॉन्टैक्ट है ये डिफ़ॉल्ट रहते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको पहले वीडियो में भी समझाया था ओवरलोड प्रोटेक्शन में। एक हमारा एनसी कॉन्टैक्ट है 95, 96 है, दूसरा एनवो कॉन्टैक्ट है 97, 98 है। जनरली हमारा जो एनसी कॉन्टैक्ट है हमारा क्लोजिंग सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल में यूज़ करते हैं, और एनवो कॉन्टैक्ट इंडिकेशन के लिए जनरली यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है, एक करंट ट्रांसफार्मर दिया गया था क्योंकि मोटर का जो करंट है हमारा जो रिमोट डीसीएस में और कहीं पे भी और कहीं पे भी चाहिए तो दिखाने के लिए। यहाँ आप देखिएगा तो हमारा जो सीटी है आया था एक कंट्रोल टर्मिनल में, एक टीबी है। सीटी हमेशा 3 टर्मिनल में कनेक्ट होते हैं फ्रेंड। एक हमारा सेकेंडरी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, एक हमारा ग्राउंड है और एक शॉर्टिंग लिंक है। ये ऐसा मतलब एक बीच वाला ऐसा होता है फ्रेंड्स, इसको इन और आउट कर सकते हैं और आपको सीटी का आपस में शॉर्ट करके ग्राउंड भी कर सकते हैं आपको। ऐसे सीटी को सूझे रहते हैं स्पेशल पर्पज, मतलब सीटी पीटीस के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। स्पेशली तो सीटी के लिए है इसको, क्योंकि आपको सीटी में कभी भी आपको सेकेंडरी इंजेक्शन करना है तो भी आपको ये लिंक को ऐसे खोल के, ये दोनों लिंक को खोल के और एर्थ को से आइसोलेट करके आप इस साइड का सर्किट को आप सेकेंडरी इंजेक्शन करा सकते हैं, सीटी को आइसोलेट करा सकते हैं। इसीलिए ये लिंक टाइप टीबी है फ्रेंड्स, ये तीनों। ठीक है, इसके बाद हमारा सीटी का आया था एक लोकल पैनल मीटर। यहाँ यहाँ लोकल पैनल मीटर है। इसके बाद हमारा रिमोट मीटरिंग में चला जाएगा, लेकिन यहाँ रिमोट मीटरिंग कोई है ही नहीं, इसीलिए इस टीबी में जो बाहर का टीबी में शॉर्ट किया फ्रेंड्स। आपको पहले वीडियो में भी मैं आपको समझाया था, सीटी हमेशा ओपन, कभी भी ओपन नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। अगर कोई लोड नहीं है तो इसको शॉर्ट कर देना चाहिए सीटी को। ठीक है, ये शॉर्ट कर दिया फ्रेंड्स। यहाँ कोई रिमोट मॉनिटरिंग का कोई रिमोट मीटर है ही नहीं, इसीलिए यहाँ टर्मिनल में शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, अभी हमारा जो इसका कंट्रोल सप्लाई है फ्रेंड्स, इसका मैं आपको बताया था कॉन्टैक्टर के बारे में, मैं एक आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एक कॉन्टैक्टर में क्या होता है फ्रेंड्स, सिंपल एक कंट्रोल कॉन्टैक्टर होता है फ्रेंड्स। अगर कंट्रोल कॉइल होते हैं कॉन्टैक्टर के अंदर, जैसे इसका कंट्रोल कॉइल पिक हो गया तो कंट्रोल कॉइल में वोल्टेज मिल जाता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और इस कॉन्टैक्ट को पूरा खींच लेगा इस साइड और कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस कंट्रोल कॉइल को सप्लाई कैसे देना है वही हमारा मोटर का कंट्रोल है फ्रेंड्स। ठीक है, हमको कंट्रोल कॉइल का हमारा बेसिकली ऑक्सिलरी सप्लाई है फ्रेंड्स। ये ऑक्सिलरी सप्लाई है जनरली ऐसे छोटी वाला मोटर्स को उसी का ही, उसी से ही हमारा फेज, एक फेज और इसका न्यूट्रल से हमारा सप्लाई देता है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ एक फेज और न्यूट्रल से सप्लाई दिया था और इसको एक कंट्रोल फ्यूज का दो दिया था। जनरली न्यूट्रल में किसी किसी में फ्यूज़ का मतलब ओवर कंजम्पशन को अवॉइड करने के लिए न्यूट्रल में जिंक भी प्रोवाइड किया जाता है बहुत बार, लेकिन यहाँ तो दोनों जगह फ्यूज़ दिया गया था F11 F12। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा F11 F12 न्यूट्रल है सारे कॉइल्स में डायरेक्ट कनेक्ट किया गया था और पॉजिटिव का मतलब जो हमारा पॉजिटिव नहीं है हमारा फेस को कंट्रोल कर रहा था। जैसे हमको यहाँ देखिएगा तो फेज आया था, फेज को सबसे पहले हमारा ओवरलोड रिले अगर नॉर्मल कंडीशन में एनसी रहते हैं, इनकेस ओवरलोड रिले ऑपरेट हुआ है तो एनओ बन जाते हैं, हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ओपन हो जाते हैं, फिर मतलब इसका कंट्रोल कॉन्टैक्टर को सप्लाई चला जाता है और एक कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाते हैं। कोई भी ओवरलोड कंडीशन में या कोई भी फेज सीक्वेंस या कोई भी अनबैलेंस में या कोई लॉक्ड रोटर है जाम में किसी भी चीज़ में हमारा बीएमआर ऑपरेट होते हैं, उस कंडीशन में हमारा ये एनओ बन जाते हैं, हमारा सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, कंट्रोल कॉइल चला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बेसिकली हमारा बीएमआर है। K1 है, यहाँ आप देखिएगा तो K1 है। ठीक है, इसके बाद एक स्टॉप बटन है। आप स्कीम में हमेशा देख लीजिए फ्रेंड्स, जो हमको S1 ऐसे डायरेक्ट देते हैं, अगर बाहर का कोई बटन है तो ऐसा डैश में देते हैं और ये मतलब सॉलिड लाइन नहीं रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ हमारा इस पैनल का इसी जो हमारा एमसीसी इस मॉड्यूल में ही जो हमारा स्टॉप बटन है मोटर्स को स्टॉप करने के लिए, वो स्टॉप बटन है ये। इसके बाद दो प्रोसेस इंटरलॉक है, देख के लिए दिया था लेकिन वो यूज़ नहीं किया था, इसीलिए इसको शॉर्ट कर दिया गया था। कभी भी फ्यूचर में कोई भी इंटरलॉक लेना है तो इसको खोल के इसकी जगह आप ले सकते हैं। ये दोनों फ्यूचर इंटरलॉक है, मतलब अभी कुछ है ही नहीं है, इसको शॉर्ट किया गया था। इसके बाद ये आया था यहाँ, यहाँ हमको बाहर से एक डीसीएस से स्टॉप कमांड का पुश बटन आ रहा था। ठीक है, बाहर से आ रहा था, उसको सीरीज में आने के बाद यहाँ एक और स्टॉप बटन आ रहा है, वो एलसीएस से डीसीएस इज हमारा जो पैनल पे
जो हमारा आप जो पैनल इंजीनियर बैठते हैं वहाँ पे स्टॉप बटन है। और एलसीएस इज लोकल कंट्रोल स्टेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। लोकल कंट्रोल स्टेशन मतलब जहाँ फिजिकली मोटर है वहाँ हमारा जो स्टॉप पुश बटन है वो है। इसके बाद हमारा आया फ्रेंड्स, जो भी ये यहाँ आया था, यहाँ हमारा एक लोकल रिमोट स्विच है फ्रेंड्स। लोकल रिमोट का फंडा हमेशा आप याद रख दीजिए फ्रेंड्स। लोकल रिमोट स्विच जहाँ रहते हैं, जिस लोकेशन पे लॉकर रिमोट रहते हैं, अगर उसको लॉकर रखेगा तो हम उस पोजीशन से, उस लोकेशन से हमारा ऑन ऑफ होते हैं, मतलब ऑन होते हैं बेसिकली, ऑफ तो कहीं से भी हो जाएगा। और जहाँ जहाँ से हम लोग लॉक वहाँ रिमोट पे रखा है तो वहाँ छोड़कर कहीं से भी आप चालू कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ लॉकर रिमोट कहाँ रखा है फ्रेंड्स, लॉकर रिमोट कहाँ रखा है देखने के लिए जिस पोजीशन पे लॉकर में रखने के बाद स्टार्ट कमांड कहाँ से आ रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा लोकल रिमोट का स्विच का पोजीशन कहाँ पे है। यहाँ लोकल पे स्टार्ट कमांड कहाँ से आ रहे हैं फ्रेंड्स, एलसीएस से आ रहे हैं। मतलब हमारा लोकल कंट्रोल स्टेशन है जो मोटर का पास ही हमारा लोकल रिमोट स्विच है। तो अगर इसको लोकल में रखेगा तो हमारा, अगर एलसीएस से स्टार्ट कमांड दे देगा तो ये हमारा कंट्रोल कॉइल पिक होगा फ्रेंड्स। कंट्रोल कॉइल को एक्चुअली ये स्टार्ट कमांड है, एक पल्स देगा फ्रेंड्स, मतलब ये ऐसा ही एक बटन है, इसको दबाने के बाद ये वापस आ जाएगा। ठीक है। अगर इन केस इसको दबा दिया था आपने, ये कंट्रोल कॉइल पिक होगा, ये कंट्रोल कॉइल पिक होने से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और इस कांटेक्ट को खींचेगा और ये कांटेक्ट बन जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही आप छोड़ देगा तो इसको ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए एक लैचिंग कांटेक्ट है, लैचिंग कांटेक्ट दिया गया है, तो इसको अवॉइड करना है तो आपको इसको कंटिन्यूसली देना पड़ेगा। इसको कंटिन्यूसली दे देगा तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, इनकेस ऑक्सीजन सप्लाई चला गया तो भी ये एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली फिर से चालू हो जाते हैं, मतलब तुरंत बिना इन्फॉर्मेशन है ऐसा। इनकेस सप्लाई चला गया नॉर्मल होने के टाइम पर ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। उसके अवॉइड करने के लिए हर जगह इसको क्या करते हैं, इसको पल्स टाइप बटन से देते हैं, मतलब सिंगल एक मतलब दबाते हैं हम लोग, एक बार प्रेस करने के बाद ये वापस आ जाता है इसकी पोजीशन पे, ठीक है। ऐसे ही बटन्स देते हैं। इसको लैचिंग कॉन्टैक्टर का थ्रू, लैचिंग कॉन्टैक्टर जैसे इसको एक बार प्रेस किया था, प्रेस करने के बाद इसका कंट्रोल कॉइल पिक हो गया, इसका एक कॉन्टैक्ट से इसको लैच कर दिया था, ठीक है। जैसे ये पिक हो गया तो इसको वापस छोड़ने के बाद भी ये पिक हो गया था, इसीलिए इसमें सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सप्लाई मिल जाएगा। अगर इसमें सप्लाई ड्रॉप करना है तो हमको कोई भी एक स्टॉप बटन दबाना है, सर्किट ब्रेक करने हैं, या नहीं है तो हमारा बीएमआर को, और बीएमआर अगर इनकेस ऑपरेट हुआ है तो भी सर्किट ब्रेक होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा एलसीएस का ऑपरेशन है। इनकेस इसको लॉकल रिमोट को इनकेस आप रिमोट में रखा है तो अदर देन लॉकल है, मतलब हमारा मोटर को छोड़कर कहीं से भी आप चालू कर सकते हैं। यहाँ हमको रिमोट में कहाँ से चालू कर रहे हैं, डीसीएस से चालू कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ डीसीएस से स्टार्ट कमांड है और इसको प्रेस करने के बाद, रिमोट में डालने के बाद, इसको डीसीएस से स्टार्ट कमांड करने के बाद ये कॉन्टैक्टर पिक होगा। ऐसे जैसे ये कॉन्टैक्टर पिक होगा, इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ये कि इसको लैचिंग कर देगा, इस सर्किट को लैचिंग कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ एक मतलब ये गलत दिया है फ्रेंड्स, ये लैचिंग कॉन्टैक्ट एक्चुअली यहाँ से होना चाहिए, यहाँ कनेक्ट किया होगा कोई कहीं से, क्योंकि इस पोजीशन में भी आपको रिमोट में डालने के बाद भी इस कमांड के बाद ये लैच होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी लैच होना चाहिए क्योंकि ये भी पल्स टाइप का कमांड है, ठीक है। इस सो जैसा ये काउंटर कॉइल पिक हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मोटर चल रहे हैं, अगर मोटर में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर बीएमआर पिक हो गया है तो बीएमआर को अगर से ट्रिप होना है तो कैसे होगा फ्रेंड्स, बीएमआर जैसे ओपन हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, हमारा कंट्रोल सर्किट ब्रेक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा सर्किट है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ आप देखेगा तो ये हमारा इस सर्किट को हेल्दी है, नॉर्मली ये जब मोटर बंद है, हमको इमरजेंसी में कभी भी चलाना है तो हमको इसमें कोई भी स्टॉप दबाए था अलग अलग जगह, इन केस यहाँ तो सिंपल है। इन केस ऑफ कन्वेयर बेल्ट है, वहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे लैच स्विच होते हैं, पुश बटन का स्विचेस हैं, वो बहुत सारे रहते हैं। उसको रेडी टू स्टार्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है इमरजेंसी में इसको चालू करने के लिए, इसीलिए यहाँ से एक रेडी टू स्टार्ट लिया गया फ्रेंड्स। यहाँ से इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन में, इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से दोनों जगह से टैप लेना होना चाहिए। यहाँ यहाँ दिया गया मतलब आगे से कहीं पे शॉर्ट किया होगा। यहाँ क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, हमेशा नॉर्मल कंडीशन में जब स्टार्ट कमांड छोड़कर बाकी सब तो हेल्दी रहते हैं, यहाँ सारे स्टॉप हेल्दी रहते हैं, ओवरलोड हेल्दी रहते हैं।
तो यहाँ इस कॉन्टैक्टर का कंट्रोल सप्लाई हमेशा मिलते हैं और ये कॉन्टैक्टर पिक होते हैं। इस कॉन्टैक्टर पिक हो गए तो इसका एक कॉन्टैक्ट यहाँ दिखे, मतलब आगे हमको दिया गया होगा हमारा डीसीएस में किसी में, ये हमारा आरटीएस हेल्दी है, रेडी टू स्टार्ट है मोटर। ठीक है, हम इसको जैसे ही स्टार्ट कमांड दे देगा तो मोटर चालू हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंपल है। ठीक है, इसीलिए इसको आरटीएस दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद हमारा जो ओवरलोड का जो एनवो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ दिया था, और इसको एक इंटरपोजिंग रिले का थ्रू इसका कॉन्टैक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस कॉन्टैक्ट का मल्टीप्लिकेशन में ये एक ही कॉन्टैक्ट है, आपको मल्टीपल जगह यहाँ का ट्रिप का इंडिकेशन में भी दिखाना है, और आपको डीसीएस में और हमारा एलसीएस में जो मोटर जहाँ है वहाँ भी मोटर ट्रिप हो गया तो पता होना है। तो आपको एक कॉन्टैक्ट से तो नहीं होगा, इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट मल्टीप्लिकेशन फ्रेंड्स। इस कॉन्टैक्ट एक कॉन्टैक्ट को हम एक कॉन्टैक्टर में दे देंगे, कॉन्टैक्टर में 4 कॉन्टैक्ट हैं, और इसको और मतलब ऊपर एड ऑन्स लगा के और भी बना सकते हैं, 8 कॉन्टैक्ट तक बना सकते हैं। तो यहाँ एक कॉन्टैक्ट दे दिया था, यहाँ लोकल मतलब हमारा सबस्टेशन में ही इसी पैनल में ट्रिप का इंडिकेशन दिया था, और इस कॉन्टैक्टर का इसका इस मेन कॉन्टैक्टर का इसका एक कॉन्टैक्ट से इसका मोटर ऑन का इंडिकेशन भी दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा सिंपल एक डीओएल स्टार्टर का मतलब एक डीओएल स्टार्टर का कंट्रोल स्कीम है फ्रेंड्स। चलो हमारा नेक्स्ट एक है, ये भी डीओएल स्टार्ट रेफरेंस सेम है, लेकिन इसमें एक रीएक्सेलरेशन स्कीम इम्प्लीमेंट किया था। रीएक्सेलरेशन स्कीम क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी सेम है। इसका पावर सर्किट देखेगा तो एक एसएफयू है और कॉन्टैक्टर है और बीएमआर है और एक सीटी है और मोटर है फ्रेंड्स, पहले जैसे ही है। इसका सप्लाई भी ऐसे ही एक फेज़ और न्यूट्रल से उठाते हैं। जैसे यहाँ देखेगा तो इस फेज़ से क्या किया था फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे ही है बीएमआर का कॉन्टैक्ट है, और यहाँ हमारा जहाँ पे ये पैनल है, इस पैनल पे जो स्टॉप बटन है और फ्यूचर यूज दोनों के लिए, दोनों कोई है ही नहीं है, शॉर्ट किया था। और हमारा डीसीएस स्टॉप है और हमारा एलसीएस स्टॉप है, दोनों है। पहले जैसे लोकल रिमोट है, लोकल में डालने से आपको एलसीएस से स्टार्ट कर सकते हैं, और रिमोट में डालने से आपको डीसीएस से स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, डीसीएस से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका ऑन और ट्रिप का इंडिकेशन भी दिया गया था यहाँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, इन केस हमारा अंडर वोल्टेज आया सिस्टम में, और अंडर वोल्टेज आने के टाइम पे ये क्या हुआ था, इसमें वोल्टेज कम हो गया और पूरा वोल्टेज डेड हो गया था। तब हमको जैसे पूरा वोल्टेज डेड हो गया तो क्या होता है फ्रेंड्स, तुरंत हमारा ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाते हैं। ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो गया तो ये भी ओपन हो गया हमारा, ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो गया, और मोटर बंद बंद में मतलब बंद पे रहेगा। लेकिन इनकेस सप्लाई तुरंत रिजम्पशन हो गया फ्रेंड्स, सप्लाई तुरंत रिजम्पशन हो गया तो हमको इनकेस ऐसा हमारा प्रोसेस में हमको बहुत ही क्रिटिकल मोटर से, फॉर एग्जांपल कोई टरबाइन का लूब ऑयल पंप है, ऑक्सिलरी लूब ऑयल पंप है, ऐसा कोई पंप है तो आपको तुरंत नहीं चलाएगा तो वो टरबाइन ट्रिप भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। इस छोटी सी मतलब इस बोर्ड का सप्लाई चला जाने से वजह से हमको जो मेन एक टरबाइन सिस्टम है, एक जनरेटर है, वो सब ट्रिप हो सकते हैं। उसी को ऐसे क्रिटिकल मोटर्स में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, तुरंत ऑपरेटर जाकर तो इसको ऑन नहीं कर सकते, उतना टाइम हमारे पास नहीं रहते। उस केस में हमको इस मोटर को तुरंत चलाना है तो उसको बोलते हैं री एक्सेलरेशन। इस मोटर को तुरंत इनिशियली तुरंत कमांड देना चाहिए, और इसको मोटर को एक्सेलरेट करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये होते हैं फ्रेंड्स री एक्सेलरेशन जनरली अप टू 5 सेकंड का अंदर है। इन केस यहाँ सप्लाई अंडर वोल्टेज आ गया और चला गया, अगर 5 सेकंड का अंदर ये सप्लाई रिजम्पशन हो गया तो ये मोटर को आपको कोई भी स्टार्ट कमांड मतलब जाकर देने का ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप स्टार्ट कमांड दे देगा, ये सप्लाई डिप की वजह से और सप्लाई जाने की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एक और चीज़ है, इनकेस नॉर्मली मोटर बंद किया हो तो उस टाइम पे बंद जैसे रिलीज़ किया तो वो रीएक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, ओनली वोल्टेज की वजह से ही होना चाहिए। वो इस स्कीम में प्रोवाइड किया गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ तक आपको पता चल गया फ्रेंड्स, ये नॉर्मल ऑपरेशन है। कॉन्टैक्टर ऑन होने से हमको ये अंदर जाएगा और मोटर चालू हो जाएगा। जैसे कोई भी स्टॉप दबाएगा तो फिर क्या होगा, ये मतलब कॉन्टैक्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। यहाँ इस कॉन्टैक्टर का पैरेलली एक और हमारा ऑफ डिले टाइमर है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं ऑफ डिले टाइमर है। ये ऑफ डिले टाइमर क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं होल्डिंग टाइमर भी बोलते हैं। इसका पर्पज़ यही है, इन केस हमारा यहाँ सप्लाई चला गया,
ठीक है। आप अगर इन केस कोई भी स्टॉप भी दबाया या नहीं है तो कोई भी सप्लाई भी चला गया, उस केस में क्या होता है, यहाँ सप्लाई यहाँ यहाँ तक हमारा फेज आ रहा था पहले, वो फेज चला गया तो ये कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा। ये कॉन्टैक्टर के साथ ये टाइमर का सप्लाई भी चला जाएगा। लेकिन इसका जितना भी कॉन्टैक्ट्स है वो इसमें जो टाइम सेट किया था, जो हमने पहले बताया था, ये अगर आपको 5 सेकंड है तो 5 सेकंड, 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक सेट करता है इसको। अगर 5 सेकंड का अंदर 5 सेकंड तक इसमें सप्लाई चला जाने के बाद भी इसमें जो सेट किया था 5 सेकंड है तो 5 सेकंड तक इसका कॉन्टैक्ट से पहले पोजीशन में ही रहते हैं। जैसे इसका ऑन का कंडीशन यहाँ सप्लाई मिलने के टाइम पर जैसे ही पोजीशन ऐसे ही रहते हैं फ्रेंड्स। वही यहाँ बता रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ वोल्टेज का सप्लाई चला गया था तो हमको यहाँ 5 सेकंड तक ये कॉन्टैक्ट ऑन ही रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑफ डिले टाइमर है। इसको होल्डिंग टाइमर भी बोलते हैं, इसको कॉन्टैक्ट को होल्ड करने के लिए। जैसे इसका ये ऑन ही रहते हैं। हमारा इनके स्टॉप बटन की वजह से अगर ये बंद हुआ है तो ये स्टॉप बटन है फ्रेंड्स, इसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ सप्लाई चला गया था, ठीक है, सप्लाई चला गया और 3 सेकंड के बाद फिर से सप्लाई आ गया, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ तो सप्लाई, यहाँ फेज तो आएगा नहीं है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो गया है। इसको कॉन्टैक्ट यहाँ सप्लाई लाने के लिए ये स्कीम है फ्रेंड। ये क्या करते हैं, जैसे सप्लाई आ गए तो स्टॉप तो पहले से दबाए नहीं है, ये कॉन्टैक्ट ऑलरेडी पिक किए हैं। सो हमारा स्टॉप स्टॉप हेल्दी है। सो ऐसे आएगा। और ये हमारा K6, ये कॉन्टैक्टर के बारे में बताता हूँ, ये भी ड्रॉप है। सारे सप्लाई बंदे हैं तो ये भी ड्रॉप है, ये हमारा ऑन डिले टाइमर है फ्रेंड्स। जैसे इसको हमको सप्लाई आ गया था, जैसे सप्लाई आ गया तो ये टाइमर चालू हो जाएगा फ्रेंड्स तुरंत। ये टाइमर क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑन डिले टाइमर है ये भी सेम है। जैसे सप्लाई आने के बाद 2 या 3 सेकंड तक इसका कमांड होल्ड करके रखते हैं। जैसे ये पिक हो गया है तो सप्लाई आने के बाद यहाँ तुरंत सप्लाई मिल जाएगा और ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट पिक हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे ये कॉन्टैक्टर पिक हो गया है तो ये भी पिक होगा और ये रिले भी पिक होगा। ये हमारा कॉन्टैक्टर, जैसे ये कॉन्टैक्टर पिक हो गए तो यहाँ सप्लाई तो आ गया। अभी हम इस सर्किट की ज़रूरत ही नहीं है, इसको काटने के लिए ये यूज़ किया फ्रेंड्स। एक इस कॉन्टैक्ट का थ्रू हमको एक इस कॉन्टैक्ट का थ्रू हमको एक कॉन्टैक्टर को पिक करके इस सर्किट को आउट कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस पर्पस सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा अंडर वोल्टेज में क्या हो गया था, इसकी सर्किट का थ्रू एक एक बार कमांड दे देगा, जैसे ये चालू हो गया तो इसको सर्किट से आउट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, इन केस हमारा कोई भी स्टॉप बटन दबाया फ्रेंड्स, इन केस कोई स्टॉप बटन दबाया तब क्या होता है, कोई भी स्टॉप बटन दबाया तब भी ये ऑफ डिले टाइमर है। इसका सप्लाई तो हेल्दी है। इसका ऑन डिले टाइमर क्या करते हैं, इसका ऑन डिले टाइमर का पर्पस यही है फ्रेंड्स। ये ऑन डिले टाइमर है। ये कर दिया था यहाँ, यहाँ हमको कमांड दे दिया था। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारा स्टॉप बटन है यहाँ। ये स्टॉप बटन ऑलरेडी दबा हुआ है तो इसमें सप्लाई मिलता ही नहीं है और हमारा ये सब सर्किट आउट ही रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टॉप का कंडीशन में रीएक्सेलरेट नहीं होगा। ओनली सप्लाई का इंटरप्शन का वजह से या सप्लाई का डिप का कंडीशन में ही ये रीएक्सेलरेशन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है फ्रेंड्स। बाकी सर्किट तो पहले जैसे ही है। हमारा बीएमआर ओवरलेड रिले को हमको इंटरपोज करके मतलब हमारा कॉन्टैक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उसी से ही हमारा एक ट्रिप का इंडिकेशन और एक ऑन का मोटर ऑन का इंडिकेशन K2 से दे रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा रीएक्सेलरेशन स्कीम है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, हमारा ये छोटी मोटर्स में हम लोग इवन हमारा डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन दे दें फ्रेंड्स। ये भी हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। इसमें ये डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन दे दें इसीलिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जहाँ हमारा इनकेस हमारा फ्यूज है, हमारा शॉर्ट सर्किट के लिए यूज़ करते हैं बोला था। जहाँ हमने इसको शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जहाँ आपका 200 एम्पियर का फ्यूज है फ्रेंड्स, 200 एम्पियर और इसका ऊपर का फ्यूज है तो आपको एर्थ फॉल्ट कोऑर्डिनेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको एर्थ फॉल्ट भी इसी फ्यूज से क्लियर करना है। आपको एर्थ फॉल्ट कोऑर्डिनेशन पीछे भी बढ़ाना पड़ेगा अननेसेसरी। उसको अवॉइड करने के लिए हमको एक एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन सीबीसीटी का थ्रू एक एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन डेडिकेटेड देना चाहिए। उसी के लिए जो मेन पर्पज ऑफ डीएमपीआर है, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन दे रहे हैं एर्थ फॉल्ट प्रोवाइड करने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा
फ्यूज़ का वजह से 200 एम्पियर का ऊपर का फ्यूज़ का वजह से हमारा जो कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल हो रहा था, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और पूरा पीछे का सिस्टम को डिले कर रहा था, उसको ओवरकम करने के लिए डीएमपीआर लाया जाता है फ्रेंड्स। हम यूज़ कर सकते हैं डीएमपीआर को। इस डीएमपीआर में क्या करते हैं हम लोग, उस तीनों फेज का सीटी और एक सीबीसीटी का कनेक्शन चाहिए। सीबीसीटी के बारे में आपको पहले वीडियोस में बताया था एर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन में। तो तीनों फेज का सीटी इसमें आ जाएगा, तीनों फेज का करंट मिल जाएगा इसमें, और सीबीसीटी से इसका एर्थ फॉल्ट करंट मिल जाएगा। और इस रिले में आपको सारे प्रोटेक्शन मिल जाएगा फ्रेंड्स, मतलब सारे के सारे प्रोटेक्शन से इस करंट से मिल गए थे। इसकी वजह से इसका ओवरलोड प्रोटेक्शन, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्ट प्रोटेक्शन, अनबैलेंस्ड प्रोटेक्शन, जाम प्रोटेक्शन, लॉकड रोटर प्रोटेक्शन, और इसकी एर्थ फॉल्ट की वजह से इसका एर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ये सब मिलेगा फ्रेंड्स। और शॉर्ट सर्क्यूट तो इसमें भी, इस कंडीशन में भी हमारा फ्यूज से ही ऑपरेट होगा, लेकिन एक्सेप्ट शॉर्ट सर्क्यूट बाकी सारे प्रोटेक्शन इस रिले से मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। शॉर्ट सर्क्यूट बेसिकली ये डीएमपीआर का, हम किसको ऑपरेट कर रहे हैं फ्रेंड, कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट सर्क्यूट कंडीशन में इवन डीएमपीआर से कमांड दे सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी इतना नहीं रहता है फ्रेंड शॉर्ट सर्क्यूट करंट को ब्रेक करने के लिए, इसीलिए हमको शॉर्ट सर्क्यूट के लिए डीएमपीआर यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा डीएमपीआर को, हमको अगर ये कोई भी डिजिटल रिले या न्यूमेरिकल रिले लिया तो इसका ऑक्सिलरी सप्लाई तो चाहिए फ्रेंड। ये ऑक्सिलरी सप्लाई है, और ये डीएमपीआर को जैसे बीएमआर जैसे ही दो आउटपुट कॉन्टैक्ट है इसका। अगर इनकेस हेल्दी कंडीशन में एनसी रहते हैं, अगर ये कोई भी ट्रिप आया था डीएमपीआर में, तब ये ओपन हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा पहले सर्क्यूट ही देख लेंगे फ्रेंड्स। हमारा कंट्रोल सप्लाई आया था एक एमसीबी के थ्रू, पहले फ्यूज था, अभी इसमें एमसीबी यूज़ किया गया था, एक 10 एम्पीयर का एमसीबी यूज़ किया था। इसके बाद ये हमारा 1 2 है, हमारा एसएफयू का कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स। अगर एसएफयू भी ऑन है, हमारा कंट्रोल सप्लाई ऑन किया, तो सबसे पहले हमारा जो डीएमपीआर का दोनों कॉन्टैक्ट हैं, वो दोनों कॉन्टैक्ट जाकर एक कंट्रोल कॉन्टैक्टर है, ये पिक करेगा डी1 है। ये डी1 का कॉन्टैक्ट यहाँ यूज़ किया फ्रेंड्स सबसे पहले। ये हमारा फ्यूचर इंटरलॉक है, कुछ है ही नहीं, इसीलिए शॉर्ट किया था। हमारा डी1 है, मतलब डीएमपीआर में कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो ये पिक होगा। इसके बाद हमारा डी2 है फ्रेंड्स। डी2 क्या है फ्रेंड्स, हमारा प्रोसेस या डीसीएस ट्रिप पे कोई, अगर प्रोसेस का कोई ट्रिप अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये जनरली ब्रेक टू ट्रिप पे फ्रेंड्स, ये हमेशा ये पिक रहते हैं। अगर प्रोसेस ट्रिप कोई आ रहा है, तो ये ब्रेक होगा और ये ट्रिप हो जाएगा, मतलब ये ड्रॉप हो जाएगा। ये ड्रॉप होने से ये ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा ये दोनों, मतलब डीएमपीआर है और प्रोसेस ट्रिप पे दोनों, ये दोनों हमेशा पिक रहते हैं ये दोनों, इसीलिए ये हेल्दी या ऑन हो जाते हैं, ये दोनों मेक रहते हैं। इसके बाद सेम पहले लॉजिक जैसे ही एलसीएस स्टॉप है, हमारा स्विच गियर में जो स्टॉप है एमसीसी का पुश बटन का, और डीसीएस का स्टॉप बटन है। इसके बाद हमारा लोकल में हमारा एलसीएस से स्टार्ट होते हैं, और रिमोट में हमारा डीसीएस से स्टार्ट होते हैं। और लोकल के लिए एक अलग कॉन्टैक्टर लगाया है फ्रेंड्स, और इसका लैचिंग के लिए एक इसका ही एक कॉन्टैक्ट यूज़ किया था। और रिमोट के लिए एक अलग कॉन्टैक्ट लगाया, और इसका लैचिंग के लिए एक कॉन्टैक्ट यूज़ किया गया था। अगर ये दोनों कॉन्टैक्ट में कोई भी आया, तो तब हमारा मेन पावर कॉन्टैक्टर है, उसको पिक किया गया था सर। और इसको लैच करने के लिए हमारा इसी पावर कॉन्टैक्टर का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ किया फ्रेंड, ठीक है। हमारे इंडिकेशंस पहले जैसे ही है, इनकेस ब्रेकर मतलब मोटर ऑन है इंडिकेशन के लिए, हमारा पावर कॉन्टैक्टर का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज़ किया गया था। अगर और ऑफ के लिए एक और इंडिकेशन के लिए एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ किया था। और डीएमपीआर ट्रिप है बताने के लिए डी1 का एक एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ किया था फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल स्कीम है फ्रेंड्स, हमारा डीएमपीआर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है, हमारा ये ओवरव्यू एक डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जहाँ हमारा एसीबी का, मतलब हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है, वहाँ क्या कंट्रोल, मतलब ऑन का जो लॉजिक रहते हैं वो बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ऑन का लॉजिक तो हर जगह सेम ही है, यहाँ क्या है, यहाँ भी सेम है फ्रेंड्स। यहाँ डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा मतलब एसीबी है, इसमें डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं मोस्टली। तो हमारा 220 वोल्ट का डीसी सप्लाई आया है, इसमें एक कंट्रोल का एमसीबी और स्विच होगा। इसके बाद हमारा क्लोजिंग सर्क्यूट के लिए अलग फ्यूज है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा ट्रिपिंग सर्क्यूट, इंडिकेशन सर्क्यूट, सारे सर्क्यूट डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्रेंड। तो हमारा क्लोजिंग सर्क्यूट का ये फ्यूज है, ये फ्यूज का बाद, सॉरी, हमारा मेन डीसी का फ्यूज है, इसके बाद ये हमारा क्लोजिंग सर्क्यूट का फ्यूज है फ्रेंड्स।
ये हमारा क्लोजिंग सर्किट का फ्यूज है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रेकर का क्लोजिंग कॉइल है। जैसे इस ब्रेकर में अगर क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई मिल गया है तो क्लोजिंग कॉइल पिक हो जाएगा और ब्रेकर क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे पहले कॉन्टैक्टर में कैसे ही है ऐसे ही है फ्रेंड्स। कॉन्टैक्टर में कंट्रोल कॉन्टैक्टर है, कंट्रोल कॉइल है, यहाँ हमारा क्लोजिंग कॉइल को पिक करना पड़ेगा। क्लोजिंग कॉइल पिक करने के लिए आप पहले समझ लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ जैसा आया था इसमें एक लोकल रिमोट का स्विच है। जैसे लोकल में डालेगा तो अगर टीएनसी से क्लोज किया, अगर ब्रैकेट टेस्ट में, ठीक है, अगर क्योंकि लोकल मतलब यहाँ क्या है, सबस्टेशन से मतलब जो हमारा स्विच गियर से ही है। स्विच गियर से जनरली कभी भी मोटर को चालू नहीं करते क्योंकि फील्ड का कंडीशन क्या है हमको पता नहीं है, इसीलिए इसको सिर्फ ब्रेकर को टेस्ट करने के लिए दिया गया था। लोकल में डालने से आपको ब्रेकर टेस्ट में क्लोज क्लोज कर सकते, ट्रिप कर सकते, उसके लिए दिया गया था। तो लोकल में डालने के बाद यहाँ टीएनसी स्विच है, एक ट्रिप न्यूट्रल क्लोज है। अगर उसको क्लोज का सेल घुमाएगा तो अगर वो टेस्ट मोड में है तो, अगर ब्रेकर ऑफ है और एंटी पंपिंग है फ्रेंड्स, इसका बारे में मैं बताता हूँ आपको। अगर एंटी पंपिंग हेल्दी है और ये K4 स्प्रिंग चार्ज का कॉन्टैक्टर है, अगर एंटी पंपिंग हेल्दी है और स्प्रिंग चार्ज है तब हमको इस क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिल जाएगा और ये ब्रेकर क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा टेस्ट पोजीशन के लिए है। हमारा जो टेस्ट पोजीशन में तो हम कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकते, हमारा ओरिजिनल में तो हम ये करते हैं, हम लोग इसको रिमोट में कभी भी डालेगा तो यहाँ एक हमारा मैनुअल ऑटो का स्विच है फ्रेंड्स। ये हमारा मतलब हमारा डीसीएस में यार किसी में होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा डीसीएस में या किसी में होगा। यहाँ इसको मैनुअल में तो रिमोट स्टार्ट कमांड किसी से आ रहे हैं और ऑटो में तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट कमांड हमारा डीसीएस से आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद कोई भी एक कमांड भी आया तो हमको यहाँ सप्लाई मिल जाएगा, पॉजिटिव सप्लाई। इसके बाद ये हमारा K32, ये हमारा ट्रिप सर्किट सुपरविजन है। अगर ट्रिप सर्किट सुपरविजन हेल्दी है, मतलब ट्रिप सर्किट हेल्दी है, तब हमको यहाँ आएगा। एक रिमोट इंटरलॉक है, अभी के लिए शॉर्ट कर दिया था। इसके बाद अगर ब्रेकर सर्विस में है, अगर ब्रेकर सर्विस में है, हमारा जो यहाँ हमारा न्यूमेरिकल रिले यूज़ किया था, उस न्यूमेरिकल रिले का हेल्दी है, वॉचडॉग कॉन्टैक्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। ये न्यूमेरिकल रिले का सेल्फ सुपरविजन का कॉन्टैक्ट है। अगर न्यूमेरिकल रिले हेल्दी है तो ये हमेशा एनसी बनता रहते हैं, सो ये थ्रो हो जाएगा। इसके बाद हमारा 86 इज मास्टर ट्रिप है। अगर मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट नहीं हुआ और हमारे 86 ये इस प्रोसेस ट्रिप पे, अगर प्रोसेस ट्रिप भी ऑपरेट नहीं हुआ, प्रोसेस ट्रिप भी हेल्दी है, तब हमको यहाँ सप्लाई मिल जाएगा। यहाँ का बाद सेम है, हमारा ब्रेकर ऑफ है और एंटी पंपिंग है और स्प्रिंग चार्ज है तो हमको ब्रेकर ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इंटरलॉक्स में ये है। अगर मैनुअल में है तो यहाँ दूसरे से कमांड आया, ऑटो से है तो प्रोसेस स्टार्ट कमांड है। ट्रिप सर्किट हेल्दी होना चाहिए, सर्विस में होना चाहिए और हमारा रिले जो हमारा मेन प्रोटेक्शन रिले हेल्दी होना चाहिए। कोई भी हमारा प्रोटेक्शन जो 86 ऑपरेट नहीं होना चाहिए मास्टर ट्रिप, और प्रोसेस ट्रिप भी कोई ऑपरेट नहीं होना चाहिए। और हमारा सारे मतलब इंटरलॉक्स हेल्दी हैं। इसके बाद हमारा ब्रेकर ऑफ है, स्प्रिंग चार्ज है तो हमको क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिल जाएगा फ्रेंड्स। अभी आपको बताता हूँ फ्रेंड्स एंटी पंपिंग क्या होते हैं। ठीक है, अभी आपको ऐसे स्टार्ट कमांड देने से आपको क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिल गया है फ्रेंड्स, लेकिन उसी टाइम पे स्टार्ट कमांड है, लेकिन उसी टाइम पे हमको कोई प्रोसेस ट्रिप या कोई परसिस्ट हो रहा था, या इमरजेंसी प्लांट का इमरजेंसी बटन परसिस्ट हो रहा था। परसिस्ट हो रहा है तो इसका ट्रिप कॉइल में भी ऑलरेडी सप्लाई है, अवेलेबल है। जैसे ही ये क्लोज हो गया तो ट्रिप कॉइल में सप्लाई मिल जाएगा ब्रेकर ऑन ऑन की वजह से। जैसे ट्रिप कॉइल में सप्लाई मिल गया है तो हमको क्या होता है फ्रेंड्स, ये ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इनकेस ये हमारा एंटी पंपिंग रिले है ही नहीं है, हमारा 94 का रिले नहीं है तो तब क्या होते हैं, जैसे ये ब्रेकर ट्रिप कॉइल के बाद बंद हो गया है तो तुरंत इसको यहाँ तक स्टार्ट कमांड है, फिर ये ब्रेकर ऑलरेडी ऑफ हो गया, फिर तुरंत ये ब्रेकर फिर से ऑन हो जाएगा और इसके बाद हमारा ट्रिप कॉइल में दोबारा सप्लाई मिल जाएगा, ट्रिप कॉइल फिर से ट्रिप हो जाएगा। ऐसे ही है, ब्रेकर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है फ्रेंड्स। इसको पंपिंग बोलते हैं, ब्रेकर को पंपिंग कर रहे हैं हम अननेसेसरी, उसको अवॉइड करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको एंटी पंपिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। ये एंटी पंपिंग ब्रेकर में इनबिल्ट मैकेनिकल का भी देते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिकल का एंटी पंपिंग के फ्रेंड्स। इसमें क्या करते हैं, एक और एंटी पंपिंग रिले दिया था, जैसे ब्रेकर ऑन हुआ या नहीं है तो एंटी पंपिंग ऑपरेट हुआ, सो ये हमेशा ऑन में रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, इन केस ब्रेकर ऑन हो गया एक बार, ब्रेकर ऑन हो गया, एंटी पंपिंग पिक हो गए तो ये एंटी पंपिंग रिले पिक ही रहते हैं हमेशा, और ये एंटी पंपिंग रिले पिक ही रहते हैं
और ये एंटी पंपिंग रिले जैसे एक बार ब्रेकर ऑन हो गए तो ये ओपन हो जाते हैं। इन केस आपको दोबारा इन केस ट्रिप कॉइल से कमांड आ रहे हैं तो तब भी ये ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो यहाँ तक तो सप्लाई आ रहे हैं ये ऑलरेडी पिक के। तो इसको क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई जाने ही नहीं देगा, और क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई नहीं जाने से हमारा ब्रेकर को पंप करने नहीं देगा फ्रेंड्स, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये हमारा कंट्रोल सर्किट है फ्रेंड्स। ये हमारा ब्रेकर ऑन एंड सर्विस का एक इंटरपोजिंग कॉन्टैक्टर दिया था, और सर्विस का एक इंटरपोजिंग कॉन्टैक्टर दिया था। इसका इंटरपोजिंग कॉन्टैक्ट मैंने कॉन्टैक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा स्कीमेटिक के बारे में फ्रेंड्स, और हमारा साथ आगे बनाते रहिए।